जिन्ना सास गिरा सुना विसरै हर नामा मन मंत धन से नानका पूरन सोई संतन बिन अवर नाम दाता पिया जो जो शरण परै साधु की सो पर ग्रामी किया। 1428 अंग तो धुर की बाणी आई तेरे सगली चिंत मिटाई। पावन पवित्र बाणी की विचार चल रही है। गुरु नानक सच्चे पातशाह 9वें स्वरूप धन गुरु तेग बहादुर महाराज बख्शिश कर रहे ने 9वें नानक जी। श्लोक महले 9वें की पावन पवित्र बाणी की प्रारंभता है। 35 नंबर पौड़ी अज की लड़ी च गुरु पातशाह ने बख्शिश की है और इस श्लोक की सांझ पाई है। 35 नंबर ये पावन पवित्र श्लोक। इस श्लोक के अंदर मनुख दियां 3 अवस्थावां शरीर दियां दसियां ने। पहली नूं बचपना के, दूसरी नूं जवानी, तीसरी नूं बुढ़ेपा। जीवन इन्हां तिन्हां दे विचों लंघदा है। सब तो पहले है बचपन। बचपन विच सफल हो जाए, शरीरक जीवन निकल जाए, फिर अगे जवानी आती। जवानी जो सही सलामत निकल जाए। जरूरी नहीं कि निकल पाए, कोई बचपन से निकल पाए, कोई भी मुश्किल है, पर अगर वो मेहर करे तो आम जिहड़ा जीवन है, बचपन लंघदा है, फिर जवानी चाहता है, जवानी लंघदी है, फिर बुढ़ेपा आंदा है। यही जीवन है। फिर रिपीट करा, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा। इस तो अगे है मौत। बचपन तो पहले है जन्म, जिसनों के है एक जन्म एक मौत। ये 2 किनारे ने। पहला किनारा जन्म। जन्म तो यात्रा शुरू हुई, बचपन चो लंघी, जवानी चो लंघी, बुढ़ेपे ते पहुंची ते मौत तक समाप्त हुई। ये जीवन है शरीरक जीवन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ करन लई सारे धार्मिक रहबरां ने आख्या है। ये जीवन भावें पशुओं कोल भी हुंदा है, अपनी अपनी आरजू के मुताबिक उन्होंने भी मिलता है। पेड़ भी बुढ़े हो जाते हैं, पेड़ भी मर जाते हैं। पत्थर का भी बचपना हुंदा है, जवानी हुंदी है, बुढ़ेपा हुंदा है। उसकी उम्र लंबी हुंदी है। पेड़ की भी उम्र लंबी होती है, जानवरों की भी उम्र लंबी होती है। इसलिए जानवर भी बचपन चो लंघते हैं, जवानी चो लंघते हैं, बुढ़ेपे का शिकार हो गए, मौत के मूँह पैंदे ने। इस चारे पासे एक क्रिया हो रही है। पर सारिया जूनिया का सरदार मनुख है, उत्तम जूनी। सब तो होश वाली जूनी यही है। इस जूनी दे विच कुछ करन दी जरूरत है। ते बाबा कबीर साहब एक बड़ा प्यारा बचन करते हैं। कबीर ऐसा बीज बोए जो 12 मास फलंत। कहते जिहड़ा बीज बोना है ना जीवन च, ऐसा बीज बोल है जिहड़ा तेनों 12 महीने मिले। एहो जिहा बीज बो, ओहो जिहा बीज ना बो जिहड़ा 2 महीने हुंदा है, 10 महीने देखते रहो,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਜ ਐਸਾ ਬੋ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੀਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚਲੇਗਾ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਜ ਬੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਣੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਇਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਬੀਜ ਤੇ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਗਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਇਆ ਤੇ। कबीर ऐसा बीज बोए जो 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। बड़ी गहरी गल कबीर साहब कहते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ, ਇੱਕ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲੇ, ਠੰਡੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ, ਫਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ। ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰੇ ਫਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੰਖੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਣਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਲਗਾਓ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ, ਪੇੜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ। ਇਹ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇੜ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ।
मैं फिर पंक्ति पढ़न लगा। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलन, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करन। पंखी भी आके केल करन, चहल पहल बनी रहे। कबीर साहब इस विषय उत्ते एक गल होर बड़ी कमाल की करते हैं, कहते हैं एक ऐसा बीज बोना। कैसा बीज हो? इत्थे तो क्या भी इहो जिहा बीज बो, उत्थे कबीर साहब कहते भी किहो जिहा बीज? कहते इस तरह का बीज, कबीर जान दिन होम हुआ। होम हुआ का की मतलब? होमै मरी, होमै नूं मार ए बीज बो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮਨ ਦੀ ਹੋਮੈ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸੁਣ। ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਦਾ ਫਲ ਕੀ? ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੀਜ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ ਪਾਛੈ ਬਿਆ ਆਨੰਦ। कहते बस जिंदगी पिछे आनंद ही आनंद हो गया। कैसा आनंद? कहते ऐसा आनंद जिहड़ा कदी खत्म ही नहीं होता। वो आनंद आनंद है ही वो जिहड़ा कदी खत्म ही ना होवे। ते सचमुच वो होमे दे मारन नाल ही प्राप्त होंदा, उंज नहीं होता। कबीर जान दिन होम हुआ पाछे भया आनंद। कहते बीज देखो कैसे बोया। मोए मिलियो प्रभ अपना ते संगी भजै गोबिंद। मैनू मिल गया मेरा प्यारा, मैं पहुंच गया अपने प्यारे परमात्मा तक, पर मैं कला नहीं पहुंचया। कहते मैं तो पहुंचया प्यारे तक, ते जिहड़े मेरे प्यार करने वाले मेरे संगी साथी सन, उन्हां नूं की मिलिया? वो भी गुण गा के तैयारी चा है। जदों कोई इस दुनिया चो जाता है ना भगत, ध्यान रहे, एक ग्रेस मिलती है अंतम समय। जिवें बोनस मिलता है ना नौकरी पेशे वाले नूं बोनस मिलता है ना, भगतां नूं भी मिलता है, जिन्हां ने जीवन दे विच पहरा दिता हुंदा है। मैनूं एक महापुरुष ने यह गल कही सी, बंदगी वाले पुरुष मिले सन, उन्हां ने कहा सी एक हुंदी है ग्रेस सानूं जिहड़ी जीवन च मिलती है। अगर असी जीवन दे विच प्रभु परमात्मा की ब्लैसिंग नूं संभालते चले जाते हाँ, पहला तो लैनी आवे फिर संभालनी आवे, लैके संभालनी आवे संभालनी आवे, इकट्ठी करते जाते हैं, तो यह जीवन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जे कोई पास कर लै तो अंतिम समय जिहड़ा उहनूं बोनस मिलता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो कितना मिलता है उसकी कमाई के हिसाब नाल ही मिलेगा ना, जिन्नी उसकी कमाई हो। वो जो अंतिम समय उन्होंने बोनस मिलता है ना, वो जांदियां जांदियां की करते कि जेड़े उहदे नाल प्यार करने वाले होंदे ने, प्यार करने वाले कौन वाला? जिन्हां ने उन्हां उहदी गल मन्नी है कदी जीवन च, वो प्यार वाले। एवें सुके सुके प्यार वाले नहीं, प्यार वाले वो होंदे ने जिन्हां ने उहदी गल मन्नी सी, रब दी गल वो सुणांदा सी, उहदी गल मन्नी सी। वो ने उहदे प्यार वाले जिन्हां ने मन्नण कीता जीवन दे विचों। कहते वो जींदियां जी तो अपनी कमाई चू देंदा ही है हिस्सा, जींदियां जी तो वंडदा ही है, पर ध्यान रहे एवें नहीं वंडदे। जिहड़ा गल मनदे उसनूं वंडदा है, तो बनदा भी उत्थे ही है वंडना। जिथे कोई गल ही ना मने उत्थे नहीं ना वंडिया जाता, उत्थे तो गलत गल है ना वंडना। इसलिए वंडन का भी ये इम्तिहान होंदा है कि कोई प्रभु का प्यारा जदों अपनी कमाई चो कुछ देगा तो एवें नहीं देगा, उदों देगा कि यह बंदा गल मनदा तो किन्नी क मनदा, तो जिन्नी मनदा फिर उन्नी वो ब्लैसिंग भी होंदी, अध्यात्मक तरक्की हो जाती, आत्मा के नाल पुण्य जुड़ जाते हैं, आत्मा वदन फुलन लग पैंदी, आत्मा अमीर हो जाती, धनी हो जाती। नहीं तो एक्सपैरीमेंट करके देख लेना कितने। मैं अर्ज कर रहा सी, जिस वेले वो समा आंदा है उहदा अंतिम समा, जिवें वो जीवन दे विच ब्लैसिंग करदा है, क्योंकि उन्होंने ब्लैसिंग मिलती है, जिहड़ी उन्होंने ब्लैसिंग रब वालों मिलती है, वो कला नहीं वंड के कला नहीं छकदा, वो वंड के छकदा, क्योंकि वंड के छकण दा हुक्म है। वंड के छकदे, माया मिले वो भी वंड के छकदे, अगर प्रभु मालिक की ब्लैसिंग होंदी है तो वह भी वंड के छकदे।
ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਰਨੇ ਅਨੇਕ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਪਾਛੇ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਪੜਾਅ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਪਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨੀ, ਤੀਸਰਾ ਬੁਢੇਪਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਚਪਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਧਰੂਵ ਭਗਤ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਧਰੂਵ ਭਗਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ 10-11 ਦੀ ਗੱਲ, 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਜੂ ਕਰਕੇ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5.25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿ 5.25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ, ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਔਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਬੇਦਾਗ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
बच्चे की अवस्था संत जैसी होती है। बस बच्चे के अंदर एक कमी होती है, अगर वो कोई कढ़ देवे तो बच्चा पूर्ण शांत हो जाता है। जिहड़ी अवस्था वो शांत वाली बच्चे के अंदर है वो बड़ी लुकी हुई है, बड़ी छिपी हुई है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा पड़दा पै जाता है। अगर कोई बच्चे नूं एक चीज़ दे दे, एक कमी ਉਹਦੀ दूर कर दे, तो वो बच्चा कोई भी संत महापुरख बन सकता है। तो मैं इन्नी गल भी कह दियाँ, गोदी च बैठा बच्चा भी संत बन सकता है। किवें बन सकता है? गोदी च बैठे बच्चे नूं ज्ञान किवें दिता जा सकता है? बड़ी औखी गल। ज्ञान दिता जा सकता है जो बच्चा थोड़ा समझण वाला होवे, जब माता के गर्भ च दिता जा सकते, जो माता वेखे सुने ਜਾਂ सोचे ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ और उसनूं पूरा विवेक बख्श सकता है। बच्चे नूं किस चीज़ की लोड़ है? विवेक की। बच्चे कोल विवेक नहीं होंदा। उंज बच्चे कोल सारा कुछ हुंदा, जीवन बड़ा निर्मल हुंदा, पर बच्चे कोल विवेक नहीं होंदा। अगर बच्चे कोल विवेक आ जाए ना, जिवें वड्डे कोल हुंदा है, इवें बच्चे कोल विवेक आ जाए तो बच्चे का फिर मुकाबला नहीं। बच्चा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा। उन्हां चों भगत प्रहलाद, भगत ध्रुव जां होर भी अनेक होणगे जिन्हां दा इतिहास साडे सामने नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर अलोप रहिंदे ने, भगत ज़्यादातर गुप्त रहिंदे ने। किन्ने कर भगत देखे ने असीं जीवन दे विच? दसो भला। कि भगत नहीं इस दुनिया च रहिंदे? बिल्कुल रहिंदे ने, वो भी इत्थे रहिंदे ने, सानूं नहीं दिखदे। भावें साडे कोल बैठे होण, सानूं नहीं दिखदे, क्योंकि भगत हमेशा गुप्त रहिंदा है। बड़ी कमाल की गल है कि भगत भी अपने आप को अगर दिखाता है तो वह किसी किसी पुरुष को दिखाता है। जिमें रब भी सारिਆਂ ਨੂੰ अपना आप नहीं ना दिखाता, सेवक कोई निकटी होए दिखावे, सेवक ਨੂੰ दिखाता है ना नेड़े हो के, इदा वो भी अपना आप लुका के रखता है। इस वास्ते पता नहीं चलता, नहीं तो अनेक भगत होए। गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। इत्थे 3 पड़ावां दे उत्ते जिहड़ी गल चल रही है। पहला पड़ाव जिहड़ा बचपन दा है, इहदे च विवेक दी लोड़ है। विवेक हुंदा है बुरे भले दी पहचान, अपना फायदा ते नुकसान। बच्चे नूं ते अपना फायदा ते नुकसान भी नहीं पता हुंदा। बच्चे नूं ये नहीं पता हुंदा कि यह मेरे फायदे दी चीज़ है तो यह मेरे नुकसान की चीज़ है, नहीं पता। बच्चे के सामने अग होवे ते वो अग नूं भी गुलाब के अंगार समझ लैंदा, जा हथ पाना। बच्चे के सामने सप घूम रहा हो तो बच्चा सोचता कोई खिलौना है, वो सप के मूँह च भी जाके उंगल पाएगा। विवेक नहीं। मानी कहती चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मेले। कहते बच्चे की मत चंचल है। हे गुरु, मैं भी बच्चा, बच्चे वर्ग इंज कह रहे, जिवें सप के मूँह च जाके अंगल पाता, मैं भी सप के मूँह च अंगल पाना। माया सपनी मैनू डंगेगी, मैनू पता ही नहीं, मैं माया सपनी के मूँह च जाके वड़दा, मैनू निकल जाती। बच्चे को विवेक नहीं है, पर होए ने बच्चे जिन्हां कोल विवेक सी। 4 साहिबजादे, छोटे साहिबजादे, वड्डे साहिबजादे जंग च शहीद हुए। छोटे साहिबजादे वजीर खान की कचहरी दे विच किस तरह वो जवाब देंदे सन? विवेक सी तां ही देंदे सी ना, नहीं तो बच्चे नूं की है, थोड़ा जा पिचकारिया, थोड़ा जा लाड़ लड़ाया ते अपने वाल खिंच लिया। बच्चे नूं कुछ लालच दे दिता तो कि बाबा फतेह सिंह नूं लालच नहीं ना दे सके। फिर क्यों? क्योंकि विवेक सी, उत्थे विवेक सी। ते जदों बच्चे नूं, वो छोटे बच्चियां नूं जदों समझाण बुझाण च कामयाब नहीं होए तो फिर बाद च बंदा की करता, फिर बच्चों नूं डराउंदा, फिर उन्होंने डराया गया। जदों वो डराउण दे विच भी कामयाब नहीं होए तो फिर की हुंदा है?
फिर हुंदा गुस्सा चढ़ता, फिर बंदे नूं गुस्सा चढ़दा है कि ये मेरी गल नहीं मन्नी, तो फिर वो अपना जोर चलाता। यही जोर चलाया कि मैं अर्ज कर रहा सी, ये गल विवेक बिना नहीं हो सकती, इन्नी वड्डी शहीदी एवें नहीं हो सकती, ये विवेक काम करता है जी। जिस बच्चे के अंदर विवेक है वो बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है। पर बच्चे नूं विवेक देगा कौन? जिहदे कोल होएगा वही देगा ना, ब्रह्म ज्ञानी ही दे सकेगा ना। ये सच है, जब स्वयं नूं तैयार नहीं करांगे तो बड़ा मुश्किल है कि वो संतान तैयार हो सके, बड़ा मुश्किल। सुधरे हुए माँ बाप ही सुधरी औलाद नूं पैदा कर सकते हैं। बिगड़े माँ बाप मैंने माफ़ कर देना जी, क्योंकि मैं भी माँ बाप की लाइन च आ चुका, मैं अपने उत्ते भी लागू करता इस गल में। बिगड़े हुए माँ बाप सुधरी औलाद नहीं पैदा कर सकते। बिगड़े माँ बाप के घर अगर सुधरी औलाद पैदा हो जाए तो कोई पूर्वला कर्म होएगा, कोई रेयर केस होएगा, आम नहीं है। किवें बच्चे नूं ज्ञान दिता जाएगा? प्रहलाद नूं ज्ञान किहने दिता सी? प्रहलाद नूं विवेक किहने बख्शिया सी? छोटे जे बच्चे नूं ध्रुव नूं किहने बख्शिया सी? मां ने बख्शिया सी। जां मां बख्शेगी जां बाप बख्शेगा जां दोवें बख्शणगे। तो जे दोवां दी ना मन पाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इत्थे गुरु साहब कहते हैं सब तो पहला ये जिहड़ा बचपना है इनू संभालन की लोड़ होंदी है। बचपन दे विच बस ज्ञान देना, विवेक देना। विवेक की हुंदा है? बुरे भले की पहचान, गुण ते औगण की पहचान, गर्म ते सरद का पता चले, मन दे नुकसान बच्चे को पता चल सके, मैं की लैना है ते की नहीं लैना, किनू छड्डना है ते किनू ग्रहण करना। जो मैं वेख्या है वो मैं सारा कुछ ही ग्रहण करना है कि जो मैं वेख्या उहदे चों कुछ छड्डना है? देखो तो सारा बहुत कुछ है इत्थे। जदों एक बच्चा देखता तो सारा कुछ ही ग्रहण कर देता है, उहदे उत्ते पहरा देने की लोड़ है। पर पहरा माफ करना वही दे पाएगा जिसने स्वयं के उत्ते पहरा दिता। मैं गल फिर रिपीट करें क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे अंदर मैल जा रही है, पता ही नहीं चलेगा। जिसने अपनी मैल ही नहीं धोती, अपनी मैल नूं नहीं पहचान पाया, दूसरे की मैल नूं क्या खाक पहचानेगा। जिसलिए असीं बच्चे नूं ये देखण जोगे हो जाइए, पहले स्वयं नूं देखण जोगे हो जाइए, फिर सानूं पता चल जाएगा कि बच्चा जो देख रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखिया तो बंद नहीं किया जा सकता, पर जो देखिया है ਉਹਦੇ ਚੋਂ कितना ਲੈਣਾ है तो कितना ਛੱਡਣਾ है, ਜਾਂ की ਲੈਣਾ तो की ਛੱਡਣਾ है। जो सुनिया है कितना लेना तो कितना छड्डना है, ਜਾਂ सारा ही किसी जगह लेना है, किसी जगह सारा ही छड्डना है, तो किसी जगह कुछ लेना है तो कुछ छड्डना है। इस तो बिना विवेक नहीं पैदा हो सकता। विवेक बगैर कोई बच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। तो बच्चे की कमजोरी की है? ना समझी। बच्चे की कमजोरी की है? मूर्खता। बस मूर्खता बचपना डोब देती है, बचपना नष्ट हो जाता है। बाकी बचपन के परमार गुणा की बची अत्यंत निर्मल, अत्यंत नेड़े रब दे भी मर्ज करा, अत्यंत पुण्य बच्चे को। जितने पुण्य बच्चे को नहीं, बुढ़े को नहीं होंगे। मैंने माफ कर देना, बुढ़े ने तो सब कुछ गवा लिया है, पर बच्चा तो अजे परमात्मा तो हुने हुने सिमरन तो लिव छुट्टी होती, पर अजे भी वो बहुत कुछ सारी उम्र पे ये श्वास पे नहीं, पुण्य पे नहीं। जैसी कलम गुठी है मस्तक, तैसी जीड़े पास। तो बचपन की कमजोरी ना समझी। दूसरी उम्र है जवानी। जवानी की कमजोरी इको होगी, एक एक कमजोरी डोबदी है। अगर एक एक कमजोरी ठीक कर ले कोई, बाकी गुण ही गुण ने, रहमतां ही रहमतां ने। वो इदा ही होंदा है कि जिवें किश्ती डुब जाती है, अगर वो एक भी शेख हो, सुराख हो, जीवन की बेड़ी च एक ही सुराख होंदा है, वो पानी भरदा चला जाता, भरदा चला जाता है।
एक दिन पूरी किश्ती डूब जाती। बचपन दी किश्ती अनपढ़ता ना समझी, विवेक ही ना गवांदा है, विवेक तो बगैर गवांदा है। ते जवानी दो चीज़ों की पकड़ है, धन ते रूप। जवानी नूं डोबिया रूप ने, ਜਿਹੜੇ जवानी तो लंघ चुके ने वो किते अपनी जवानी को देख लिया प्लीज। कि ऐसा नहीं होया? जवानी दे विच की रूप की पकड़ नहीं सी, रूप की खिच नहीं सी। जवानी दे दिन ते रात रूप की परिक्रमा कर, रूप के आले दुआले घुमदा, रूप के आले दुआले या धन के आले दुआले। धन की प्राप्ति रूप नूं हासिल करने वास्ते, रूप की खुशी लैन वास्ते, ये सारी परिक्रमा दो चीज़ां ने, धन ते रूप, धन ते रूप। मैं इंज साफ लफ्ज़ां च कह दियां कि जवान नूं दो चीज़ां तो इलावा कुछ दिखाई नहीं देता, धन ते रूप बस। ते धन ते रूप की पकड़ जवानी डोब देती, नष्ट कर देती। नहीं तो जवानी खिड़िया फुल है, जवानी बड़ी ताकत है, बड़ा कुछ कर सकते, वो ठां दियां गल्लां कर सकते। जो कोई नहीं कर सकता वो जवान कर सकता, तो बल है, शक्ति है। पर कीता की जाए, दो चीज़ों का गुलाम हो के जवानी खत्म कर देना, धन ते रूप नष्ट कर देना। मैं एक गारंटी नाल कहना, मैनू बड़ा प्रैक्टिकल देखे है, क्योंकि जो मैं कोई भी बाणी की तुक लेना जिले मेरे सामने आती है, उन्होंने फिर मैं प्रैक्टिकल देखदा भी यदा की है। जिन्नी कर फिर मैनू समझ आती है, उन्नी कर फिर मैं आप जी नाल उसदे विचार आप जी नाल साझी करदा। धन ते रूप अगर जवान इहदी पकड़ छड्ड देवे, धन ते रूप नूं अज तो ही त्यागया, ऐसा जवान ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। हुण तो ही कर लो शुरू भावें, ये हाथ के सुर विच मन वाली गल है, तो कोई लुकाओ छुपाओ वाली गल नहीं है। जवान अपना वेख ले, मेरी पकड़ रूप के आले दुआले, मैं छड्डिया रूप। धन के आले दुआले को मैं हुणे छड्ड दिया, लो जी हुणे ब्रह्म ज्ञानी शुरू हो गया। ब्रह्म ज्ञान जो पहली मैल लगी सी तो होनी शुरू हो जाएगी, नवी लगना दो, बस आनंद ही आनंद। तीसरी आरजू है बुढ़ेपे दी। बुढ़ेपे दे विच इक्को ही कमजोरी है, जिवें बचपन की एक कमजोरी है नासमझी, जवानी की एक कमजोरी है रूप ते धन की पकड़, इदा बजुर्गी की भी एक कमजोरी है, वो है हंकार। बुढ़ेपन दे विच हंकार शिखर ते, हंकार करके गुस्सा है, हंकार करके पकड़ है, हंकार करके मोह है। हंकार किस चीज़ है? बुढ़े पल्ले रिया तो है नहीं, कुछ शरीर ते काम नहीं कर रहा, अखां तो विहीन हो गए, सुनाई भी नहीं देता, सिर कंपिओ पग डगमग, नैन जोत देही, रिया नहीं कुछ। फिर हंकार किस चीज़ है? हंकार एक तजर्बे का, कि मैनू बड़ा तजर्बा, तो तजर्बा है क्योंकि उन्हें बचपन के उतराव चढ़ाव देखे, जवानी दे विच सब कुछ उन्हें देखे। वो जो देखे ना उन्हें, ओदा उहदे कोल बड़ा भारी एक तजर्बा है, ते उस तजर्बे नूं वो लोगों के सामने जिस वेले रखदा है, ते रखण तो पहले वो क्लास नहीं देखदा जी क्लास किहड़ी है। एक प्रोफैसर MA का सवाल जिहड़ा है वो पहली या दूसरी क्लास के नर्सरी के बच्चे अगे रखे, तो वो प्रोफैसर भी कोई सियाणा नहीं। एक बजुर्ग महान सियाणा है, वो कोल बड़ा तजर्बा है वो प्रोफैसर, पर उन्होंने बेचारे को पढ़ाना नहीं आता, सामने बच्चा तो सीधा ही MA का सवाल वो नाल करेगा। इस वास्ते उसकी टक्कर जवानां नाल हुंदी है, बच्चियां नाल हुंदी है, नूंहां धीआं नाल हुंदी है,
ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਏ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਗਿਆਨ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰੇਗਾ ਹੰਕਾਰ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਮਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀੜੀ ਦੱਸੇ, ਅਗਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਗਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਬਾਲ ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬਗੈਰ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਬ ਜਾਗੇ ਤਬ ਸਵੇਰਾ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਪ ਲਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਪ ਲੈ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਜਬ ਜਾਗੇ ਤਬ ਸਵੇਰਾ। ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਅਜ ਹੂੰ ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਗੈਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ